मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं पहलवान, यही मैं जीव का पतन कराता है। इसलिए जो मिला है उसे भगवत प्रसादी मान के स्वीकार करे, उसमें अपना अहंकार न बढ़े। बिजली जल रही है, पावर हाउस से कनेक्शन फिट है इसलिए, और यदि वहीं से लाइन काट दी गई तो सारे उपकरण बेकार। क्या हुआ? बोले बिजली गई, 1 मिनट में अंधकार छा गया। उसी प्रकार जहां से वह दिव्य गुण तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, जिसकी कृपा से प्राप्त हो रहे हैं, उस पावर हाउस को नहीं भूलना चाहिए। सारा पावर वहीं से आ रहा है। और जब हम अपने अहंकार में अपने गीत गाने लगते हैं, सोई ठाकुर जी पावर काट देते हैं। आपने अनुभव किया होगा, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करो या राम रक्षा स्तोत्र आदि जो भी पाठ आप करते हो, पूरा कंठस्थ हो गया, कंठस्थ नित्य पाठ कर रहे हो, कभी कभी भी एकदम विस्मृति हो जाती है। हमने तो अनुभव किया है, मंगलाचरण करते करते 600 भागवत होने को आ गए, वही इन श्लोकों का हम मंगलाचरण कर रहे हैं, और कभी कभी मंगलाचरण के ही श्लोक विस्मृत हो जाते हैं, और ऐसा एकदम फ्यूज सा उड़ जाता है कि लाख प्रयास करने पर भी याद नहीं आता। तब आर्त होके प्रभु को मन से प्रार्थना करो, प्रभु आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं बोला जा सकता। ये स्मरण जब हो गए तो 1 मिनट में सारी बातें स्मृत हो जाती। भगवान ये झटके बीच बीच में इसलिए देते रहे ताकि उनकी कृपा का अनुभव बना रहे, व्यक्ति अपने को विद्यावारिधि न मानने लग जाए। सर्वगुण संपन्न हनुमान जी की यही विशेषता है, हर कार्य में ठाकुर जी की कृपा को मानते हैं, इसलिए बड़े बड़े कार्य करते हुए भी निरभिमानी रहते हैं। लंका दहन करके हनुमान जी जब लौटे वापिस रामा दल में, तो सारे बानर भालू एकमात्र हनुमान जी की जय जयकार बोल रहे थे, महिमा का बखान कर रहे थे। सारे बानर भालुओं ने राम जी से जब हनुमान जी की महिमा गाई, तो राम जी भी हनुमान जी की महिमा गा उठे। हनुमान तुमने गजब कर दिया, इतने बड़े महासागर को लांघ लिया, सारी लंका को भूख दिया। हनुमान तुम्हारे समान मेरा उपकारी कोई नहीं हो सकता, कैसे तेरे ऋण से ऋण होऊंगा। ऐसी ऐसी राम जी ने बातें करी, हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु इस दास का अभिमान कम से कम आप तो न बढ़ाओ। आप भी यदि इतनी प्रशंसा मेरे मुंह पर करोगे तो मैं कहां जाऊंगा। भगवान बोले, भाई हम लोग झूठी प्रशंसा तो नहीं कर रहे। हां, झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहिए, पर यथार्थ है वही तो हम कह रहे हैं। भाई हनुमान जी तुमने लंका को तुमने समुद्र को नहीं लांघा था क्या? कोई असत्य बात है क्या? हनुमान जी बोले, बिल्कुल नहीं। समुद्र नहीं लांघे थे? बोले नहीं। तो फिर लंका में कैसे गए? हनुमान जी बोले, हमको तो जहाज मिल गया था, उसमें बैठ के चले गए। अब वानर भालू बड़े चक्कर में, वहां तो कोई जहाज नहीं दिखा हमको, ये किस जहाज की बात कर रहे हैं? भगवान ने भी जिज्ञासा बस पूछा, हनुमान किस जहाज में बैठ के गए, बताओ तो। श्रीलंका का जहाज था कि भारत का जहाज था? कौन सा जहाज मिला तुम्हें? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, सरकार वो जहाज आपने ही मेरे को चलते समय दिया था। इतने बानरों को आपने चारों दिशाओं में भेजा, किसी को कुछ नहीं दिया, सिर्फ मेरे को ही अपने पास बुला के आपने जाते समय मुद्रिका प्रदान करी और कहा, बेटा मां से इस माध्यम से मिलना। और मैं उसी वक्त समझ गया था कि ये काम आप मेरे से ही करवाना चाहते हैं। राम कीन्ह चाहे सोई होई, आप जो चाहते हैं, जिसके द्वारा कराना चाहते हैं, वही सब काम करता है। पर करने कराने वाले आप हो, जीव अपना अभिमान बांटता है, मैंने ये किया, इसलिए उस बेचारे को वो फंस जाता है। आपने हमको 5 किलो सोना दे दिया, बोले भैया हम परदेश जा रहे हैं, घर में कहीं कुछ उपद्रव ना हो जाए, तो जब तक हम लौट के ना आ जाएं तब तक ये सोना आप अपने घर में रख लीजिए। यूं कह के चला गया। अब दूसरे की संपत्ति आपने अपने पास रख दी, अब आप तुम सबको दिखाते फिरो, देखो मेरे पास कितना सोना, देखो मेरे, तो ये कितना बड़ा अविवेक है। सोना किसी का है, तुम अपने माने बैठे हो।
अरे जिसका है वो आके कभी भी ले सकता है भाई, तुम्हारे पास तो धरोहर है। तो हनुमान जी के पास जो भी कुछ है वो राम जी का मान करके वो अपने पास रखते हैं। अतुलित बल धामम, धाम माने घर, घर में कौन है? हनुमान जी अपने घर, अपने शरीर को घर मानते हैं। और अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, प्रभु का जो बल पराक्रम है वो उनके भीतर विराजमान है। तो अभिमान किस बात का? वो बल तो प्रभु का रखा हुआ है इस घर में, इस धाम में, इसलिए वो बड़े बड़े कार्य करते हुए भी कभी अहंकार से स्पर्श नहीं करते। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने ही जहाज दिया था, उसी जहाज में बैठ के पट से चला गया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। कौन से आश्चर्य की बात है महाराज? प्रभु मुद्रिका, आपकी मुद्रिका के माध्यम से ही मैं लंका में गया था। पर वहां जाकर के माता जी को जब मैंने मुद्रिका दे दी और मां का विश्वास जीत लिया और वहां का कार्यक्रम संपन्न करके जब वापस आने लगा तो घबरा गया कि जहाज तो मेरा यही रह गया, मुझे तो वापस भी आना था। तो मैंने कहा अब कैसे जाऊंगा बिना जहाज के? तो फिर मैं माता जी के पास गया, मां मेरे को जाना है प्रभु के पास, अब बताइए क्या करूं? तो मां ने मुस्कुरा करके आशीर्वाद दिया कि बेटा उधर से पिताजी के जहाज में आया, इधर माता जी के जहाज से जा। तो चूड़ामणि उतार करके मुझे प्रदान कर दी और मां की उस कृपामयी चूड़ामणि में बैठ करके मैं वापस आपके चरणों में आ बैठा। तो मेरे ऊपर तो आप दोनों का आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद से ये दास का काम चल रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। ये हनुमान जी की कुशलता। भगवान बोले अच्छा ठीक है, जहाज से आना जाना तो हमारी कृपा से हो गया, पर इतनी बड़ी लंका को निशाचरों के बीच तुमने भस्म कर दिया, ये तो तुम्हारा पराक्रम हुआ कि नहीं? हनुमान जी बोले महाराज उसमें मेरी क्या विशेषता है, वो कार्यक्रम भी आप नहीं करवाए। भगवान बोले हमने कब? हमने तो तुम्हें आज्ञा भी नहीं दी कि भैया किसी के घर में आग लगा देना। हमने तो सिर्फ तुम्हें जानकी का पता लगाने पूछा था, किसी के भेजा था, किसी के घर में आग लगाने नहीं भेजा था। और यदि रावण ने तुम्हारी पूंछ में आग लगा ही दी तो तुम उसकी मूंछ में आग लगा देता। तूने तो पूरी लंका को ही भस्म कर दिया। अरे भाई तुम सेवक हो तो मालिक जितना आज्ञा दे उतना ही काम करना चाहिए, मनमुखी सेवक को नहीं होना चाहिए। हनुमान जी डर गए कि ये तो हम फंस गए। भगवान बोले तो अच्छा किसकी आज्ञा से तुमने लंका को जलाया? बोले सरकार आज्ञा आपने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट दी थी। कैसे? बोले मैं जब लंका में पहुंचा सरकार माता जी से भेंट करने के लिए, तो मैं तरु पल्लव में छुपा बैठा था और सारी गतिविधि वहां की देख सुन रहा था। रावण आया, बड़बड़ा के चला गया, वो मैंने देखा। उसके जाने के बाद त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। आपके चरणों की अनन्य अनुरागिनी एक परम भक्त त्रिजटा राक्षसी को मैंने देखा। अब आपका जो भक्त है वो हमारा मित्र है, हमारा साथी है। मैं उसको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो विदेश में परदेश में कोई अपना मिल जाए सगा तो अपना बड़ा आत्मीय लगता है। लंका में कोई वैष्णव मिल गया, आपका भक्त मिल गया, मेरा मन बड़ा आह्लादित हो गया उसे देखकर। परंतु थोड़ी देर में उस त्रिजटा देवी ने तमाम राक्षसियों को अपने पास बुला करके स्वप्न सुनाना प्रारंभ किया। और भक्त के हृदय से तो ठाकुर जी ही बोलते हैं साक्षात। भक्त का वचन भगवान का वचन होता है। मैं भी कान लगा के सुनने लगा। पता है वो क्या कह रही थी? सपने बानर लंका जारी, जातु धानु सेना सब मारी। आज मैंने स्वप्न देखा है कि इस लंका को किसी बंदर ने फूंक दिया, जला दिया, तमाम राक्षसों को मार डाला। मैं सुनकर के मेरे कान खड़े हो गए कि हमारे कार्यक्रम में तो ये लिखा ही नहीं है, भगवान ने ऐसा करने को कहा ही नहीं है। ओ समझ गया ठाकुर जी शायद जल्दी जल्दी में ये कहना भूल गए, इसलिए इसके द्वारा मेरे को आज्ञा दे रहे हैं बेटा तुझे ये भी काम करके आना है।
भक्त के हृदय से भगवान मुझे आदेश सुना रहे हैं, बेटा ये भी तुम्हें करना पड़ेगा। फिर मेरे मन में दुविधा रही, बंदर हम अकेले ही थोड़े, हमारा नाम तो इसने लिया नहीं। सपने बानर, तो बानर तो लाखों हैं हमारे रामादल में, हो सकता है मेरे बाद किसी दूसरे बंदर को भेज दिया जाए, जाओ फूके आओ। तो ये मैं कैसे मानूं कि ये काम मेरे को ही करना है। परंतु जब आगे वह उसने कहा, यह सपना में कहूं पुकारी, हो यह सत्य गए दिनचारी। ये मेरा स्वप्न मात्र 2-4 दिन में ही पूरा होने वाला है, ये मेरा विश्वास है। तब मुझे लगने लगा कि निश्चित तब तो ये काम मेरे को ही करना होगा, क्योंकि 2-4 दिन में दूसरा बंदर आने वाला नहीं है। सारे बंदर अपना अपना बल बखान कर चुके थे समुद्र तट पर कि मैं इतना योजन जा सकता हूं, मैं इतनी दूर जा सकता हूं। कोई कहता मैं पार भी जा सकता हूं, पर लौटने की कोई गारंटी नहीं। तो सारे बंदर 2-4 दिन में तो कोई दूसरा आने वाला है नहीं, क्योंकि सब मना कर चुके। और जब 2-4 दिन में दूसरा कोई नहीं आने वाला है, तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हमको ही करना होगा। अब फिर भी मन में एक शंका बनी रही कि सचमुच ये काम करना ही है कि अपने मन की हम ऐसी योजना बना रहे हैं। परंतु जब मेघनाथ ने हमको बांध ही लिया, रावण के दरबार में खड़ा कर ही दिया, और रावण ने अपने ही मुंह से आदेश सुना दिया, मां लगा दो इस बंदर की पूंछ में आग। तो महाराज हमने तो न किसी से माचिस मांगी, न किसी से घी तेल मांगा, हम तो शांत खड़े थे। उन राक्षसों ने हमको चारों तरफ से घेर के हमारी पूंछ में कपड़े लपेटने चालू कर दिए, तमाम घी और तेल के पीपे पटक दिए हमारी पूंछ के ऊपर, और उन्होंने ही अपने हाथ से माचिस भी लगा दिया। अब बताओ किसी बंदर की पूंछ में आग लगे तो बंदर क्या खड़ा खड़ा चले? आग लगेगी तो उछलेगा, कूदेगा, भागेगा, दौड़ेगा, प्राण बचाने के लिए सब प्रयास करेगा। मेरी भी पूंछ में आग लगी सो अपने राम भी भागे मारा, हमने कुछ नहीं किया। उन राक्षसों ने अपने हाथ से हमारी पूंछ में आग लगाई थी सरकार, और इतने कपड़े और इतना तेल पटका मेरी पूंछ में कि रहा न नगर बसन घृत तेला, पूरे शहर में न तेल बचा न कपड़ा बचा, सब ने मेरी पूंछ पर लपेट दिया। और जैसे ही आग लगी सो अपने राम ने दौड़ लगाई, हमारी पूंछ की आग पूरे शहर में फैलती चली गई, और मैं भागता भागता जैसे ही समुद्र में कूदा तो पूंछ का तो एक बाल भी नहीं जला, उन्हीं के कपड़े, उन्हीं का तेल, उन्हीं की आग, और उन्हीं के घर में आग लग गई। हम तो प्राण बचाते बचाते समुद्र में कूदे, और पूंछ का नंबर जलने का आया, तब तक तो कूद चुके थे, तो पूंछ का कुछ भी नहीं बिगड़ा। इससे सिद्ध होता है सरकार सब करने कराने वाले आप ही हो, इसमें अपने राम ने क्या कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रसन्न हो गए भगवान। ये है विशेषता हनुमान जी की। काम इतने बड़े बड़े करते हैं पर अभिमान किंचित भी अपने भीतर नहीं रखते, विश्वास पूर्वक कहते हैं प्रभु करने कराने वाले सब आप ही हो, फिर सबको प्रेरणा भी आप ही देते हो, सबसे काम आप ही कराते हो। ये विश्वास करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ये भाव मन में सर्वदा भरा रहे। चाहे विद्या मिली हो, चाहे योग्यता मिली हो, कोई भी गुण मिला हो, वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, वो हमारे माध्यम से कुछ कराना चाहते हैं, तो जीव को कभी अहंकार छू नहीं सकता। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं साधन कितने भी बड़े हों पर भगवान करा रहे हैं, ये ज्ञान हमेशा बना रहना चाहिए। एक के आगे शून्य रख दो तो सीधे 10 हो गए, और दूसरा शून्य बढ़ाया सीधे 100, एक और बढ़ा दिया 1000, एक और बढ़ाया 10,000। अब प्रत्येक शून्य 10 गुना बढ़ जाता है। मात्र एक शून्य आगे बढ़ा कि 10 गुना संख्या बढ़ गई। अब शून्य अभिमान में भर गए, हमारी बदौलत 100 हुए, हमारी वजह से 1000 हुए। हर शून्य अपना बल बखान करने लगा, मैं इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा। जो एक अंग बैठा था, एक अंक, उसने कहा तुम ही बड़े बने रहो, हम ये चले। और जो अंक खिसकने लगा तो अब कितना बचा? यदि अंक आदि से खिसक गया तो क्या बचा? 0/0, एक भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गए। शून्य में 10 गुनी शक्ति आती है, कब? जब आदि में अंक हो गए तब।
वो अंक नहीं तो सब बर्बाद। ऐसे ही राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। राम नाम की कृपा का अंक यदि आदि में बना रहा तो जितना भी कुछ करोगे साधन वो 10 गुना बढ़ता जाएगा। और साधन का ही अभिमान पालते रहे, हम इतने बड़े साधक, इतना भजन करते हैं, इतना तप करते हैं, इतने यज्ञ कर लिए, और उस समय कहीं राम नाम की कृपा चली गई हाथ से तो सारे साधन व्यर्थ हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम, तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर मंगलाचरण प्रभु का ध्यान करते हुए किया और बोले, परीक्षित, भगवान श्री हरि नारायण के दिव्य नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखना चाहते थे, इसलिए 4 मुख उनके चारों दिशा में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने दूर दूर तक देखा कि जल और वायु के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। पानी और हवा, तो मुझे किसने जन्म दिया, मेरा जन्मदाता कौन है? जिज्ञासा ब्रह्मा जी में जागृत हुई, मात्र उन्हें 2 अक्षर तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी तपस्या में आंख बंद करके आत्मचिंतन करने लगे। कई हजार महाराज का प्रश्न सुना और सुखदेव जी भगवान ने 4 श्लोकों में कल उपदेश ब्रह्मा जी को दिया। आप लोग इसका नाम है चतुश्लोक। समय पर पधार करके भगवान कहते हैं, सुनो ब्रह्मा जी, परीक्षित ने मैं अपने स्वरूप का ज्ञान तुम्हें करा रहा हूं, समाधानों पर विचार और चिंतन। अहमेवा समेवाग्रे नानयत् सदसल प्रातः, सुंदर सुंदर भक्त पश्चाद सायंकाल यदि परम भागवत पहला शिष्य सोस्मि प्रातः ध्रुव जी और शाम को तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। बोल भक्त वत्सल भगवान की, यथा भासो यथा तमः।